बालकांड भाग 2। कुमारों का लालन पालन बड़े यत्न से होने लगा। धीरे धीरे वे बड़े हुए और साथ साथ खेलने कूदने लगे। बचपन से ही उनमें परस्पर बड़ी प्रीति थी। यूं तो राम को उनके सभी भाई पिता के तुल्य मानते थे, किंतु लक्ष्मण की श्रद्धा भक्ति सबसे बढ़कर थी। वे राम के अनुज ही नहीं, अन्यतम सखा, सेवक, सहायक और सच्चे अनुयायी थे। राम भी उनके प्रति सहोदर से बढ़कर आत्मीयता दिखाते थे। भरत और शत्रुघ्न में भी ऐसी ही घनिष्ठता थी। राम लक्ष्मण की तरह उन दोनों की भी एक अलग ही जोड़ी थी। दोनों जोड़ियों में किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं था। सभी बड़े मेल से रहते थे। चारों कुमार जब बड़े हुए तो राजा दशरथ ने उनकी शिक्षा दीक्षा का उत्तम से उत्तम प्रबंध किया। वे सुयोग्य शिक्षकों से वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण, राजनीति आदि के साथ साथ धनुर्विद्या का भी अध्ययन और अभ्यास करने लगे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने विविध विद्याओं और कलाओं में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली। ज्ञानी और गुणी होने के साथ ही वे सिद्धस्थ सूरमा भी हो गए। उनमें राम सबसे अधिक मेधावी, तेजस्वी और शूरवीर थे। भाइयों में जन्म से ज्येष्ठ होने के अतिरिक्त वे गुणों और चरित्र से भी सर्वश्रेष्ठ थे। अपने पुत्रों के रूप गुण, शील स्वभाव और बल तेज का सुंदर विकास देखकर राजा दशरथ को अपरंपार हर्ष हुआ। चारों कुमार अब सुशिक्षित और नवयुवक हो गए थे, अतः राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। एक दिन वे महलों में अपने मंत्रियों और धर्माचार्यों से इसी विषय में बात कर रहे थे। सहसा द्वारपाल ने महर्षि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। राजा ने स्वयं दौड़कर उनका स्वागत किया और उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया। महर्षि को सेवा सत्कार से संतुष्ट करके वे अत्यंत नम्रता पूर्वक बोले, भगवान, आज आप स्वयं अनुग्रह करके पधारे। इससे हम अपने को धन्य मानते हैं। कृपया अपने आने का प्रयोजन कहें। हम सब प्रकार से आपकी सेवा के लिए उद्यत हैं। तपोनिधान विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, हम एक विशेष प्रयोजन से आपके पास आए हैं। बहुत दिनों से हम यज्ञ करना चाहते हैं, किंतु महाबली राक्षसेंद्र रावण की प्रेरणा से उसके 2 अनुयायी मारीच और सुबाहु बार बार उसमें विघ्न डाल देते हैं। उस यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके वीर पुत्र राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मेरे साथ जाने में उनका अहित नहीं, हित ही होगा। कृपया उन्हें आज ही मेरे साथ जाने दें। इसको सुनते ही राजा का सिर चकराने लगा। वे विश्वामित्र से बोले, ऋषिराज, यह आपने क्या कहा? जो रावण बड़े बड़े बलवानों के दर्प को भी चूर कर देता है, जिसको देवता, दानव, गंधर्व आदि भी नहीं जीत सकते, उसका विरोध कौन करेगा? स्वयं उससे लड़कर पार पाना तो दूर रहा, मैं तो उसकी सेना से भी युद्ध करने में असमर्थ हूं। मेरा राम अभी 15 वर्ष का बालक है। कराल विकराल राक्षसों से लड़ने भिड़ने की क्षमता उसमें कहाँ है? मैं स्वयं चतुरंगिणी सेना लेकर चलूंगा और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। कृपा करके मेरे प्राण प्यारे राम को न ले जाएं। मैं इस 60 वर्ष के बुढ़ापे में उसका वियोग न सह सकूंगा। विश्वामित्र कुछ रुष्ट होकर बोले, राजा दशरथ, आपका यह आचरण रघुवंशियों की रीति नीति के विरुद्ध है। आप अपने वचन का पालन नहीं करना चाहते। अब मैं यहां से जाता हूं। राजा बड़ी उलझन में पड़ गए। तब राजगुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाते हुए कहा, महाराज, आप महर्षि विश्वामित्र को वचन दे चुके हैं, अतः राम को उनके साथ जाने दीजिए। महर्षि विश्वामित्र एक सिद्ध, तपस्वी और अनेक गुप्त विद्याओं के पंडित हैं। वे कुछ सोच समझ कर ही राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वशिष्ठ के कहने से दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथों में सौंप दिया।
लक्ष्मण भी स्वेच्छा से बड़े भाई के साथ जाने को तैयार हो गए। गुरुजनों के आशीर्वाद लेकर दोनों धनुष बाण सहित विश्वामित्र के साथ चल पड़े। सरयू के किनारे किनारे वे अयोध्या से 3 कोस दूर निकल आए। वहां विश्वामित्र ने राम से कहा, वत्स, तुम्हें मैं सब प्रकार से सुपात्र मानकर बला अति बला नामक योग की 2 गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूं। उनके प्रभाव से तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा। कठिन से कठिन कार्य में भी तुम्हें विफलता का अनुभव न होगा और तुम असुरी शक्तियों के आक्रमण से सुरक्षित रहोगे। शीघ्र आचमन करके मुझसे इन दिव्य विद्याओं को ग्रहण करो। राम ने तुरंत आचमन करके महर्षि से उन विद्याओं को विधिवत ग्रहण किया। उससे उनका आत्म पौरुष उद्दीप्त हो गया। वे अपने भीतर नूतन शक्ति स्फूर्ति का अनुभव करने लगे। उस दिन तीनों सरयू नदी के किनारे टिक गए। दूसरे दिन आगे बढ़े। मार्ग में विश्वामित्र उन्हें अनेक रोचक और उत्साहवर्धक वृत्तांत सुनाते जाते थे। चलते चलते वे सरयू गंगा के संगम तक पहुंचे। वहां पर उन्होंने नाव से गंगा को पार किया, पर सामने एक भयंकर वन मिला। उसे देखकर राम विश्वामित्र से बोले, आर्य, यह वन तो अति घना और भयावना जान पड़ता है। यत्र तत्र हाथी, सिंह, सुअर दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक हिंसक जीवों के शब्द सुनाई पड़ते हैं। विश्वामित्र ने कहा, हाँ राम, यह स्थान सचमुच बड़ा भयानक है। पहले यहाँ मलद और करुष नामक 2 समृद्धशाली जनपद थे। ताड़का नाम की एक दुष्टा राक्षसी ने अपने उद्यमी पुत्र मारीच की सहायता से दोनों बसे बसाए जनपदों को उजाड़ दिया। मैं चाहता हूं कि तुम अपने बाहुबल से इस स्थान का पुनरुद्धार करो। ताड़का यहां से 2 कोस की दूरी पर रहती है। तुम उसे आज ही मारो। स्त्रीवध के पाप का विचार न करना। जिसके कंधों पर राज्य की रक्षा का भार हो, उसे लोकोपयोगी कार्यों में व्यक्तिगत पाप या दोष का विचार त्याग कर साहस के साथ अपना कर्तव्य करना चाहिए। यही सनातन राजधर्म है। मनस्वी राम ने उत्तर दिया, आर्य, मैं ताड़का का वध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने धनुष की डोर खींची। उसकी टंकार से दिशाएं गूंज उठी। वन में जीव जंतु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। महाराक्षसी ताड़का उसे सुनकर घबरा गई और जिधर से ध्वनि आई थी उसी ओर गुजरती हुई दौड़ी। पल मात्र में वह राम के समीप आ पहुंची और हाथों से पहले धूल उड़ाकर फिर पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने बाणों से पत्थरों को रोक दिया। वह अपनी दीर्घ भुजाओं को फैलाकर राम की ओर आंधी की तरह झपटी। राम ने उसे बाणों से आहत कर दिया। वह तत्क्षण अदृश्य हो गई और चारों ओर से पत्थर बरसाने लगी। राम ने शब्दवेधी बाणों से आकाश को भर दिया। बाणों से घिरी ताड़का उन पर बिजली की तरह टूट पड़ी। राम ने संभलकर उसकी छाती में एक ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा कि वह चिंघाड़ती हुई गिरी और तड़प कर मर गई। विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया और उनके बल शौर्य की मुक्त कंठ से सराहना की। तीनों ने वहीं रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल विश्वामित्र ने राम को दंड चक्र, काल चक्र, वज्रास्त्र, ब्रह्माशिरा ऐशीक, ब्रह्मास्त्र, वरुण पाश, नारायणास्त्र, प्रस्वापनास्त्र, मोहनास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि अनेकाएक सिद्ध दिव्यास्त्र प्रदान किए और सबका प्रयोग विज्ञान भी बताया। अभी आपने सुना वाल्मीकि रामायण के बालकांड का भाग 2। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।